राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला वालों के लिए मासिक राशिफल की, जो कि नवंबर 2023 के लिए रहेगा। लिब्रा मंथली होरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा। नवंबर का महीना तुला वालों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच में आपका भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, फॉरेन सेटलमेंट, आपका जो स्वास्थ्य है, ये शिक्षा पक्ष, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों के बदलाव, परिवर्तन नवंबर के महीने में होने वाले हैं। काफी सारे योग बनेंगे। मासिक राशिफल, ये जो गोचर फल है नवंबर के महीने का, ये जनरलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। हाँ, इससे संभावनाएं जरूर पता चलती हैं कि किस तरीके की परिस्थितियों का सामना आप नवंबर के महीने में करेंगे। उसके अनुसार आप अपनी योजनाओं को बना सकते हैं। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। लगन की राशि से भी गोचर फल को देखने के नियम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अगर आपको राशि या लगन की राशि नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में घरों के क्या परिवर्तन हो रहे हैं, घरों की स्थितियां तुला वालों के लिए कैसी रहने वाली हैं। नवंबर के महीने में तुला वालों के लिए, आपके लिए जो योग कारक ग्रह हैं शनिदेव, वो आपके पंचम भाव में रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 4 नवंबर से वो मार्गी होने जा रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है तुला वालों के लिए। बृहस्पति रहेंगे आपके सप्तम भाव में, अभी वो वक्री हैं, और राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य की स्थिति को समझें तो सूर्य 16 नवंबर तक नीच राशि तुला में, यानी कि आपके पहले भाव में रहेंगे, और 16 नवंबर को फिर वो वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे दूसरे भाव में। मंगल भी 16 नवंबर तक सूर्य के साथ ही रहेंगे तुला राशि में पहले भाव में, और फिर 16 तारीख को वो स्वराशि के हो जाएंगे दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में। शुक्र की स्थिति को समझे तो 3 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में महीने के अधिकतर समय शुक्र नीच राशि में रहेंगे, कन्या राशि में आपके 12वें भाव में केतु के साथ। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। 1 से 6 नवंबर तक वो आपके पहले भाव में रहेंगे तुला राशि में। 6 से 27 नवंबर यानी कि महीने के अधिकतर समय वो वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में गोचर करेंगे, और 27 नवंबर को वो धनु राशि में गोचर कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या इंटरप्रिटेशन हमें लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। भाग्य की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का। आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध 1 से 6 तारीख तक तुला राशि में मजबूत स्थिति में रहेंगे आपके पहले भाव में, और उसके बाद 27 तारीख तक वो वृश्चिक राशि में रहेंगे दूसरे भाव में। तो नाइन्थ लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, यानी कि पहले जो नवम भाव के स्वामी हैं वो पहले भाव में, और फिर नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में, ये दोनों स्थितियां मजबूत बनती हैं। तो भाग्य अच्छा रहने वाला है नवंबर के महीने में। आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना है, कोई प्रॉपर्टी डील करनी है, कोई बड़ी परचेज करनी है, तो उसके लिए महीना शुभ है। भाग्य का पुश आपको मिलेगा। इसमें भी जो 5, 15 और 24 तारीख है, ये विशेष रूप से भाग्य के साथ के लिए अच्छी तारीखें हैं। चंद्रमा इस दिन बुध के नक्षत्रों से गुजरेंगे। कैरियर की बात करें तो 10वां भाव होता है कैरियर का, नौकरी का। उसके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो हर 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं। तो जनरली तुला वालों के लिए कैरियर में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन नवंबर का महीना कैरियर, नौकरी के लिए मजबूत महीना है, मजबूत समय है। 1 से 16 तारीख तक सूर्य आपके जो लाभ भाव के स्वामी है लाभेश, और मंगल जो आपके धनेश हैं दूसरे भाव के स्वामी, ये पहले भाव में रहेंगे, और 16 तारीख के बाद ये दूसरे भाव में रहेंगे। तो ये जो मजबूत धन योग है, धनेश और लाभेश का संबंध, ये पूरा महीना आपके लिए रहेगा। और 16 तारीख के बाद बुध भी, सूर्य मंगल बुध तीनों ही होंगे दूसरे भाव में। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, और सूर्य और बुध का धन योग भी बनने वाला है। साथ ही में सेकंड लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, यानी कि मंगल स्वराशि के होंगे दूसरे भाव में, वो भी बहुत मजबूत स्थिति बनती है। और मंगल दूसरे भाव के स्वामी है, बुध नवम भाव के स्वामी है भाग्य भाव के। तो मंगल और बुध का जो संबंध है, युति है, ये भी धन योग बनाती है। काफी सारे मजबूत धन योग नवंबर में बनेंगे। आर्थिक रूप से मजबूत महीना रहेगा नवंबर के महीने जो है। गवर्नमेंट कार्यों से, प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से, बैंकिंग सेक्टर से, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं तुला वाले, पॉलिटिक्स से, फाइनेंस के क्षेत्रों से, टेक्निकल क्षेत्रों से या कंसल्टेशन से, इन सभी क्षेत्रों से जो तुला वाले जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ नवंबर के महीने में मिल सकता है। नवंबर के महीने में सूर्य और मंगल की जो युति रहेगी आपके पहले और दूसरे भाव में, ये आपके वाणी और स्वभाव में आक्रामकता देगी, साहस और आत्मविश्वास ये युति आपका बढ़ाएगी। आप इस महीने अपने हिसाब से ही काम करेंगे, वाणी पर आपको ध्यान देना होगा।
सीनियर्स और कोवर्कर्स और परिवार के लोगों के साथ भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं। शनि देव जो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं वो 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं, अपने पंचम भाव में मजबूत स्थिति में है वो। ये महत्वपूर्ण बदलाव है तुला वालों के लिए, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक है। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही रहेंगे, ये मजबूत स्थिति होती है। बुद्धि सही दिशा में काम करेगी, निर्णय लेने की अक्षमता आपकी मजबूत होगी। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में, क्रिएटिव स्टफ को लेकर, पॉलिटिक्स, टीचिंग, एजुकेशन, इन व्यवसायों से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य वृश्चिक राशि में होंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाने का जो प्रयास कर रहे हैं तुला वाले, उनको सफलता मिल सकती है। और 16 नवंबर के बाद ही जो तुला वाले प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी नौकरी मिल सकती है। 1, 11, 20, 18, 27, 4, 14 और 23, 5, 15 और 24 ये वो शुभ तारीखें हैं जिसमें कैरियर और नौकरी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण शुभ घटना आपके साथ नवंबर में घट सकती है। व्यापार की अगर बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, तीसरे और छठे घर के स्वामी बृहस्पति है वहां पर, और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। 7वें भाव के स्वामी मंगल पहले भाव में रहेंगे 16 तारीख तक, तो उनकी सबग्रही जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि वो सप्तम भाव पर रहेगी। और 16 नवंबर के बाद जो 7वें भाव के स्वामी है मंगल, वो सब राशि के हो जाएंगे दूसरे भाव में, जहां पर बुध पहले से है। तो मंगल बुध का, सूर्य मंगल का और सूर्य बुध का ये धन योग भी बनेगा। तो व्यापारिक लाभ के लिए भी ये काफी मजबूत महीना है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। वाणी और क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। नवंबर के महीने में ये की फैक्टर रहेगा। क्लाइंट से, पार्टनर से वाणी को लेकर रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। 18, 27, 1, 11, 20 और 5, 15 और 24 ये वो शुभ तारीखें हैं जहां पर कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक डील हो सकती है, कोई अच्छा व्यापारिक लाभ इन तारीखों पर आपको मिल सकता है। अब देखिए कि ऐसा नहीं है कि सभी तुला वालों को व्यापार या नौकरी के मामले में लाभ ही लाभ होगा, सभी मालामाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो गोचर फल है नवंबर का, ये जनरलाइज्ड है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे ही योग बने हुए हैं जैसे इस वक्त नवंबर के महीने का गोचर दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए नवंबर का महीना बहुत सही साबित होगा, लाभदायक रहेगा। क्योंकि कुंडली में जो योग होते हैं उन योग को बनाने वाले घरों की जो दशा होती है वो जब गोचर से मैच हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, तब कोई घटना घटित होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। 7वें भाव की जो शुभता है वो नवंबर के महीने में वैसे बढ़ने वाली है सभी तुला वालों के लिए, क्योंकि चंडाल दोष जो चल रहा था वो 30 अक्टूबर को 2023 को भंग हो जाएगा। राहु आपके सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति 7वें भाव में है, अभी वक्री हैं। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। तो जो रिश्ते हैं, पार्टनरशिप है, उसमें आपको ईमानदारी रखनी होगी। बृहस्पति की 9वीं सबग्रही दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी। तो अगर कोई आप नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, तो नवंबर के महीने में कर सकते हैं। राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे नवंबर से, तो ये गोचर शुभ रहेगा आपके लिए। छठे भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है। रोग ऋण शत्रु समाप्त करेगा ये। कंपटीटर्स पर आप भारी पड़ेंगे। हर तरीके का इस्तेमाल करके चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा राहु देगा। कोई पुराना कोर्ट केस यदि वाद विवाद आपका चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। विदेशी कार्यों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, इनमें भी शुभता को राहु बढ़ाएंगे। वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी मंगल पर पूरा महीना सूर्य का प्रभाव रहने वाला है, और शुक्र जो कि विवाह कारक है वो नीच के रहेंगे 12वें घर में केतु के साथ। तो आप में तथा जीवन साथी में गुस्सा और ईगो की समस्या हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना है। रिश्तों के लिए, पार्टनरशिप के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र 12वें भाव में नीच है केतु के साथ, तो दिशाहीन खर्चे आपके हो सकते हैं। शो ऑफ में भी आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी महीना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है शुक्र जो कि नीच है, फर्स्ट लॉर्ड इन द 12th हाउस, वो भी नीच के। तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। ज्यादा खर्चा आपका स्वास्थ्य पर हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। भागदौड़ ज्यादा रहेगी, क्रोध भी बढ़ेगा और तनाव हो सकता है। अब बात करते हैं लव रिलेशंस की। तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। पंचम भाव के स्वामी शनि देव पंचम भाव में ही है, और 4 नवंबर से वो मार्गी होने जा रहे हैं, तो रिश्ते को मजबूत करेंगे। लेकिन फिर भी एवरेज रिलेशन नवंबर के महीने में रहने वाला है, क्योंकि जो कारक है शुक्र वो केतु के साथ 12वें भाव में नीच के हैं। तो रिश्तों में आपको लॉयल्टी रखनी चाहिए, तभी शनिदेव आपका रिश्ता मजबूत करेंगे।
शिक्षा पक्ष को समझे तो पंचम भाव ही होता है शिक्षा पक्ष का। पंचम भाव के स्वामी पंचम में है और छठे भाव में राहु आ जाएंगे तो अच्छा पॉजिटिव बदलाव शिक्षा प्राप्ति में नवंबर के महीने से शुरू होगा। तो यदि आपको एडमिशन लेना है, कोई एग्जाम देना है, तो उसके लिए महीना अच्छा है। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही है तो संतान का पक्ष भी मजबूत रहने वाला है। संतान के कारक बृहस्पति सप्तम भाव में है तो उनकी पांचवी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो संतान प्राप्ति योग भी आपके लिए चल रहा है। संतान यदि पहले से है तो उनसे संबंध अच्छे होंगे और संतान के जीवन में भी शिक्षा या कैरियर को लेकर कोई अच्छी घटना घट सकती है। फॉरेन सेटलमेंट की बात करें तो उसके लिए महीना अच्छा है। बुध जो कि 12वें भाव के स्वामी है वो विशेषकर 16 तारीख के बाद अच्छे योग में भी रहेंगे, उनकी स्थिति अच्छी है। लेकिन नीच के शुक्र हैं 12वें भाव में केतु के साथ, तो पैसा कहीं पर आपका विदेशी मामलों को लेकर फंस भी सकता है। किसी एजेंट वगैरह को यदि आप पैसा देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे 5, 15, 24 तारीख इस फॉरेन सेटलमेंट को लेकर शुभता दे सकती है। कोई वीजा पीआर का इशू है तो वो इन तारीखों पर रिजोल्व हो सकता है। नवंबर के महीने के व्रत और त्योहार पर अब नजर डालते हैं और साथ ही में बात करते हैं कि क्या उपाय नवंबर के महीने में तुला वालों को करने चाहिए। तो महालक्ष्मी की आप उपासना करें, श्री सूक्त का पाठ करें और तिल के तेल का दीपक जलाकर लाल फूल उन्हें अर्पण करें। कुत्ते की सेवा आपको करनी चाहिए, पक्षियों को दाना पानी डालें और साथ ही में हर रोज संध्या के बाद जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद पश्चिम मुखी बैठकर शनि के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम शंग शनेश्चराय नमः। राम राम।